गृहस्थ के 3 ऋण बताया, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। कहा कि इन ऋणों से मुक्ति के लिए एक साधन है। बोले क्या साधन है? केवल भगवान का चिंतन करना। कहा कि उस चिंतन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे संतों ने बताया कि पहले स्वयं देवता बनो, तब देवता की पूजा करो। देवता कैसे बने? शिखा सूत्र को धारण करके, धुले हुए वस्त्र को पहन करके, फिर हम भगवान को स्नान कराएं, भगवान का श्रृंगार करें, भगवान की सेवा करें। ये गृहस्थ के पहले लक्षण। महर्षि कात्यायन कहते हैं कि सदा पवित्रिणी भव्यम सदा वृद्ध शिखने चा विशिखो व्यूपवीतस्य यत करोति नः सत्कृतम असनाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवता देवतार्चने शिखा ग्रंथिम सदा कुर्याद्दित्ते तन मनुर्ब्रवीत। कहा कि ये जो शिखा है ना, शिखा को इन इन कर्मों में सदियों बांध के रखना चाहिए। कैसे? कि अगर हम संध्या आदि कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तब शिखा को सदियों बांध के रखना चाहिए। लेकिन मल त्याग कर रहे हैं, स्त्री संग रमण कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तब शिखा की ग्रंथि को खोल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें भी शक्ति का वास होता है। जब हम शिखा बांधते हैं तो कहते हैं चिद्रोपिण महामाये दिव्य तेजो समन्विता तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। कि हे देवी, आप मेरी बुद्धि को तीव्र करिए, मेरे ज्ञान की वृद्धि करिए, मेरे ब्रह्मांड पर सदैव आप विराजमान रहेंगी, तो मेरे शरीर में कभी पाप कर्म करने का भाव नहीं उत्पन्न होगा, कुबुद्धि नहीं समाएगी। महाराज कात्यायन ने गृहस्थ आश्रम का बहुत सुंदर बात बताया। कहा कि एक बात और करिएगा, कभी ऐसा कार्य मत करिएगा। क्या कार्य? कि अपने श्रेष्ठ जनों की बात का खंडन मत करिएगा, उनसे बहस नहीं करना चाहिए। वाक्येन वाक्यस्य प्रतिधातम आचार्यस्य वर्चयेत् श्री श्याम चा। कहा अपने से पूजनीय आदरणीय माता पिता गुरुजनों के सम्मुख जाकर के कभी कुतर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि तर्क का तो समाधान है, वितर्क का समाधान ढूंढा जा सकता है, लेकिन कुतर्क का समाधान कुछ भी नहीं। कहते नहीं अपने यहाँ कौन से बातें जो करो जो हाथ में डंडा हो, तो ऐसे लोगों से तो बातें तब करो जब कुछ आपके सामर्थ्य हो। हमारे एक आचार्य जी थे, एक बार मैंने कहा, कथा में सुना रहा था कि कभी भी जीव को भगवान से विमुख नहीं होना चाहिए और कभी कड़ू शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने सुनाया कि बाणी ऐसे बोलिए मन को आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। तो बोले महाराज कलयुग में इसको थोड़ा सा बदल दो, बाकी तो सब ठीक है। तो हमने कहा क्या बदल दूंगा आचार्य जी? तो बोले कि बाणी ऐसे बोलिए जो सब में झगड़ा हो, बाणी ऐसे बोलिए जो सब में झगड़ा हो, और उनसे कबहु न बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। बोले ऐसा काम तो करो, लेकिन तुमसे जो तगड़ा हो उससे कभी ऐसी बात मत बोलो कि पता लगे कि तुम्हें पटक के मारे। तो अपने माता पिता गुरु के सम्मुख बैठ करके कभी कुतर्क की बात नहीं करना चाहिए, उनसे तो केवल समाधान पूछो। क्योंकि कहा है ना कि काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुवीर ही भजो भजे जे संत। माता पिता के श्राद्ध करने से ही पितृ ऋण चला जाता है, देवता की पूजा करने से, यज्ञ करने से, दान करने से देव ऋण खत्म हो जाता है, और तर्पण करने से ऋषि का ऋण पूर्ण हो जाता है।